साहब सतनाम ग्रंथ ज्ञान रत्न पाठ 7। गए विभीषण जहाँ हनुमाना, मिले प्रेम अति सुंदर सुजाना। महानुभावों, जब रावण विभीषण को लात से मार दिया तो विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गए। वहां सबसे पहले हनुमान जी से मिले। रावण हम कह दीन निकारी, इमिकार नहीं हवा पगुडा डारी। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, ये हनुमान जी, रावण हमको लंका से निकाल दिया है, इसलिए हम भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में आए हैं। कृपा सिंधु से भेंट करावहु, तृषा प्रेम सब प्यास मिटावहु। आपसे आग्रह है कि आप कृपा सिंधु भगवान से मेरा भेंट कराए। कर गही हलिमंत लीन लियाई, सन्मुख राम विभीषण आई। हनुमान जी विभीषण जी को लेकर के श्री रामचंद्र जी के सम्मुख आए। राम कहा लंकेश्वर राई, तुरत ही राज विभीषण पाई। महानुभावों, विभीषण आकर के श्री रामचंद्र जी से अपना सारा कहानी सुनाया। यह सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे विभीषण, बहुत जल्दी लंका का राज तुझे ही मिलेगा। महानुभावों, उसी तरह से जिस तरह से दुष्ट रावण का साथ छोड़ करके विभीषण जो है सो भगवान के शरण में गए, उसी तरह से हम जब संसार को छोड़ करके परमात्मा के शरण में जाएंगे तो जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण को राज देने की वचन कह रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को भी भगवान सारे दुखों से मुक्त कर देंगे। अहे विभीषण दासन दासा, लंका निश्चर कोटि निवासा। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से विभीषण के विषय में विस्तार से बता रहे हैं कि लंका में चारों ओर से राक्षस ही बसे हुए हैं। निशा दिन भजन करहि भागवंता, सुनु श्री राम कहे हलिमंता। उसी लंका राक्षस के बीच में विभीषण जी हे भगवान आपका सुमिरन करते हैं। सुमिरन करत रहे रघुराई, रावण न कह दीन दुराई। आपका सुमिरन कर रहे थे, आपके विषय में रावण से समझा रहे थे। उसी वक्त रावण लात से मार करके और लंका से इन्हें भगा दिया। यह बात सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भगत अघ के कवन है साथा, अस कही वचन बोले रघुनाथा। भक्त और दुष्ट का कोई साथ नहीं होता है। रावण दुष्ट है और विभीषण भक्त है। दुष्टता के कारण रावण जो है सो विभीषण को लंका से निकासित किया है। भाव भजन जेहि भक्ति विरागा, सुजन जग में सदा सुभागा। महानुभावों, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे विभीषण, जो भजन भक्ति करता है वही सौभाग्य को प्राप्त होता है। इस संसार में सारा संसार का धन राजकाज अगर मिल जाए तभी उसे सौभाग्य नहीं मिलता। जब उसके अंदर भक्ति आती है तो तब वह सौभाग्य को प्राप्त होता है।
सुकुल लाय ककुल महटीका सदा चरण पद पंकज नीका। वही कुल का वंश का टीका होता है जो भगवान के शरण में जाता है, भक्ति करता है, भगवान को समर्पित होता है। सरगुण निरगुण निगम जो सोचे कोटि करम अग पातक मोचे। जेहि कुल भक्ति सोई कुल लायक अनग है नाम सदा मोक्षदायक। संत मंत मोहि अंतर कैसे हृदय कमल भंवर रस जैसे। मधुकर मालती ग्रानी रस पाई जेव रसना गुण गाय सुनाई। भक्त बसे भगवंत विराजे संत के निकट सदा सिर छाजे। महानुभाव सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि भक्त के बस में भगवान होते हैं, संत के निकट रहते हैं। साधु दरस जग महिमा कैसा कोटि तीर्थ दान पुण्य जैसा। साधु का दर्शन संसार में बड़े ही सौभाग्य से होता है और उसका महिमा जो है सो कोटि तीर्थ दान पुण्य के जैसा है। वरन विवेक न ब्राह्मण क्षत्रि रघुकुल नाम रघुकुल कमल नाम निजु जंत्री। यहाँ कोई जो है सो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, सब एक आत्मा है। सब जब परमात्मा के शरण में जाते हैं तो धन्य हो जाते हैं। साधु दरस गुण सब सर नीचा जैसे दिन मणि दिन है ऊंचा। साधु का दर्शन सबसे महान है। कथब कठिन करनी कठिन कठिन विवेक विचार। गुरुपद कंज मंजन करो यही विधि होई उबार। महानुभाव सदगुरु दरिया साहब यह समझाने का प्रयास करते हैं कि कहना भी कठिन है, करना भी कठिन है और विवेक विचार भी कठिन है। गुरु के आदेश पर जब भक्त चलेगा तब उसका उबार होगा। सुनो विभीषण कहे रघुराई आके वीर कोई सन कीन प्रभुताई। महानुभाव श्री रामचंद्र जी विभीषण से पूछते हैं कि हे विभीषण, आपके लंका में हनुमान और अंगद जो दो वीर गए थे, आप वो कैसे कैसे प्रभुताई किए रावण के सम्मुख, उसका वर्णन तुम करो। यह सुनकर के विभीषण कहते हैं कि पवन सूत महाबल भारी लंका जारी वृक्ष उपारी। हे भगवान, पवन सूत अपरंपार बल के हैं, सारे लंका को जला दिए और वृक्ष को उखाड़कर समुद्र में बिक दिए। धोरी धोरी दोए तो चपेट निमारा तब राम न पह परा पुकारा। दैत्यों को पकड़ पकड़ के मार करके जो है सो हनुमान जी पराजित करने लगे, परेशान करने लगे। तब रावण के यहाँ हाहाकार मच गया। राम प्रताप संक कछु नाही बोले बैन सभे डर खाही। हे प्रभु, आपके प्रताप से निर्भीर होकर हनुमान जी बात करते थे, सब लोग डर गए वहां पर। ऐसन वीर निशंक माना रावण गर्व किया पीसी माना। ऐसे हनुमान जी महावीर हैं जो निशंक होकर के रावण के गर्भ को गर्द मिला दिए। पैठत अंगद भय गयो रारी प्रस्थ कुंवर के अगते ही मारी। और अंगद जी
लंका में प्रवेश करते ही अगस्त प्रस्थ कुमार को का वध कर दिए। फिर आए जहाँ रावण बैठा, देखत गर्व वही ऐठा। उसके बाद वहां गए जहां गर्भ गुमान में अभिमानी रावण बैठा था। उतर के उतर बहुत न दीना, कहत बात कछु शंक न लीना। हे प्रभु, अंगद जी तो ऐसा निर्भीक होकर रावण के प्रश्नों का उत्तर दिए कि रावण जो है सो भयभीत हो गया। रूपा चरण सभे परचारी, आहारे वदय कोटि सब जारी। अंगद जी आपके नाम को लेकर के अपना पैर रोप दिए तो सारे लंका के राक्षस जो है सो हार गए, लेकिन पैर तस से मस नहीं हुआ। रावण गरजी को पीके धावा, गिरी पारा तब मटुक उठावा। रावण क्रोध में गया पैर उठाने के लिए, तब तक उसका मटुक गिर गया तो अंगद जी मटुक को पैर से रगड़ दिए। तब मोरे परतीति भयो, सही राम कर वीर। मन सवाचा कर मना, भय भंजन मति धीर। हे भगवान, तब मुझे विश्वास हुआ कि यह सही राम के वीर हैं। आई कटक विकट गिरी केता, सूर वीर सब सैन समेता। राम लक्ष्मण सुग्रीव कपिराई, बैठे वीर सब सिर नाई। दिवस बीते रजनी चली आई, रघुवर दृष्टि दक्षिण के जाई। महानुभाव, श्री रामचंद्र जी सभी सैनिकों के साथ बैठे हुए हैं। तब तक भगवान का दृष्टि दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। गरज तो घन अति होत अंधोरा, परत वृष्टि मानो प्रबल कठोरा। छाटा चमकी चहु ओर चली जाई, चपला चमके बहुत देखाई। अचरज कौतुक अजब अनुपा, रघुबर बोल विभीषण भूपा। तब तक वहां आवाज सुनाई पड़ता है बिजली के चमकने जैसा। यह सुनकर के भगवान विभीषण से पूछते हैं, हो तगर दया है गमया घाता, विभीषण भक्त कहो सत बाता। ये विभीषण, यह कैसा आवाज हो रहा है, सही सही बताओ। मृदंग ताल सब बाजू अघोरा, मणि मानिक है छत्र चभोरा। चपला चमके होता अंजोरा, तरिवर छाटा चमुकी चहुरा। चौक चाननी श्रृंग उतंगा, सिंहासन बैठे मस्त मतंगा। 20 भुजा 10 मस्तक भारी, राम कटक लघु करत विचारी। रहे सोच शिव बर टीका, राम कटक जानत सब फीका। हनुमान जी बताए कि यह रावण जो है सो सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसी के आसपास यह मृदंग बाजा बज रहा है और वह असोच है, निर्भीक है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। ऐसा अभिमानी रावण है, निर्भीक होकर बैठा हुआ है अपने सिंहासन पर। और वहीं पर यह सब
बाजा मृदंग बज रहा है। यह सुन करके कोपे राम भयंकर भारी, काढ़े वसर धनु कर धनुष विचारी। यह सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर के धनुष बाण उठाए। मारे वघैची बाण करतानी, गिरिय छत्र मटुक भहानी। भगवान जो है सो धनुष बाण से मारे तो रावण का मटुक जो है सो गिर गया, जहां सिंहासन पर बैठा था वहां पर। परिवन तर की रहा चितराई, अब बहुरी बाण राम पहयाई। और श्री रामचंद्र जी का बाण फिर लौट करके राम जी के पास चला आया। मारा रघुबर बाण ते, लंका परि गोदंग। लंका बंक गढ़ टूटी है, कोई न रहा निसंक। महानुभाव सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, जी भगवान श्री रामचंद्र जी अपने बाण से मारे तो लंका में रावण जो सिंहासन पर बैठा था उसका मटुक गिर गया। अब एक दिन जो उसका वो लंका का विनाश हो जाएगा, कोई वहां बच नहीं पाएगा। सब मिली मंत्र जो की न बिचारी, मटुक गिराय सगुन भो भारी। वहां जब मटुक गिरा उसके सर से तो सब वहां पर विचार कर रहे हैं कि यह असगुन हो गया है, मटुक गिर गया रावण के सर से। कोपे बचन यस बोले अनीता, मटुक गिरे का भ्रम बीता। अविवेकी रावण क्रोधित होकर कहता है कि मटुक गिरने से क्या हुआ, उससे हम थोड़े पराजित हो जाएंगे, हम विश्व विजेता हैं। रही नाच सब गृह गृह जाई, रावण रहा मदोदरी ठाई। कलंग कनक पलंग पर छिरी की सुगंधा, सेज बंद बुझल बंदा। हीरा लाल मोती मणि लागा, करत बिलास भोगर सपागा। रावण गर्भ गुमान में अपने राजमहल में सुख भोग रहा है। अति निशंक निंदत अनुग्रासा, मदोदरी मन में बहुत उदासा। महानुभाव मदोदरी सती थी और भगवान की भक्त थी। वह यह सब देख करके मन में बड़ी ही उदास होकर बैठी है कि रावण का काल इसके पास चला आया है और यह निशंक जो है सो नींद में सोया है, इसको कोई चिंता नहीं है। संग सती बोली अमृतयामी, रावण गौरव सादा उरगामी। अजहु न मान तमन परतीति, राम के धनुष बान सर जीती। मदोदर रावण को समझा रही है कि ए मेरे पति, आप अभी भी मान जाइए, अभी भगवान श्री रामचंद्र जी बाण से आपका मटुक गिरा दिए, आपका गर्द में मिल गया, तभी आपको जो है सो विश्वास नहीं हो रहा है। अमल खाय सबके बर देहु, अक्रोध भये पीछे खींच लेहु। महानुभावों यह सब देख करके पार्वती जी शिव जी से कहती है कि आप जो है सो सबको वर दे देते हैं और जो है सो बाद में उसका विनाश हो जाता है। यह बात सुन करके
शंकर जी कहते हैं कि ऐसन बर का दीनवा के राम से बैर करहु तुम जाके। हे पार्वती, मैं जब उसको वर दिया तो यही कहा कि तुम जाकर के राम से बैर करो। सुर नर बांधी सभे बस कीना भरमी भवन भूलाना मति काहीना। जब मैंने वर दिया तो अभिमानी हो गया और सुर नर मुनि सबको अपने बस में कर लिया है, कैद में कर लिया है, मति उसका भ्रष्ट हो गया है। अब नहीं रक्षा हुई दोष कंदर अमृतु मांगिली नमति अंदर। हे पार्वती, अब रावण का कोई रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि वर पाकर के बड़ा अभिमानी हो गया है और बड़ा ही अनर्थ कर रहा है। राम द्रोह किमि भगत हमारा कोटि है माथो खोरोग के धारा। हमारा भक्त है और राम से द्रोह किया है। जिस राम को हम सोम ध्यान करते हैं, भगवान राम उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। कहे शिव सुनु बचन भवानी माया गौरव उत्पात नाम भगत न दास राम के भरमी रासा तल जात। महानुभावों, यह साखी सतगुरु दरिया साहब जी कह रहे हैं कि शिव जी भवानी से कहते हैं, पार्वती से कहते हैं कि ऐ भवानी सुनो, रावण के अंदर गर्भ गुमान हो गया है। वह मेरा भक्त नहीं है और न राम का दास है, वह रसातल को चला जाएगा। प्रेमी सज्जनों, यह बात ध्यान देने वाली है। रावण जो है सो बार बार अपने सर को काट करके और शिव जी के सम्मुख चढ़ाया, तब लंका का वर कहा, राजू से पाया। और आज शंकर जी कह रहे हैं कि वह मेरा भक्त नहीं है। जानते हैं क्यों? इसलिए वह शंकर जी का पूजा किया, अपना सर चढ़ाया, लेकिन शंकर जी को पहचाना नहीं। उसके अंदर भक्ति नहीं थी, गर्भ गुमान था। देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सबको कैदी कर लिया था। और जिसको ज्ञान हो जाएगा वह किसी भी जीव को कष्ट नहीं देगा, भूल कर भी बद नहीं करेगा। सतगुरु कहते हैं कि भूलहु जीव बद्ध जनि करहु वयल के वयल जानि परिहरहु। यानी रावण बहुत बड़ा तपस्वी था शंकर जी का, उसके बाद भी आज शंकर जी कह रहे हैं कि वह मेरा दास नहीं है, न राम का भक्त है। क्यों? तपस्या तो मेरा किया, मैंने वरदान उसको दिया, लेकिन उस सत्य बात को नहीं समझा, दया को नहीं समझा, धर्म को नहीं समझा, इसलिए आज वह पराजित होगा। प्रेमी सज्जनों, यही बात हम लोगों को भी है। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, चाहे भगवान का करें, चाहे शंकर जी का करें, चाहे किसी भी देवी देवता का करें, लेकिन अंत में हम जीववध करते हैं। थावे जाकर जो है सो मंदिर में बलिदान करते हैं और उसके बाद मांस मछली भी खाते हैं। तो सतगुरु कहते हैं कि आप यहाँ जो है सो रावण से समझ लीजिए। शिव जी कहते हैं कि वह मेरा भक्त नहीं है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब जीव का वध करता है तो वह राम या शंकर या किसी भी देवी देवता या भगवान का भक्त नहीं होता, वह सिर्फ दिखावा करता है और अंत में उसी के चलते उसका विनाश होता है। वह परमात्मा के पास नहीं जाता, 84 में चला जाता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि बड़ी है भक्ति जीवदाया, यही मासूक ने फरमाया, इसी से संत कहलाया। मैंने सबसे बड़ा भक्ति क्या है? तो दया। रानी बीते बासर चली आई, रवि के उगती मेरी छूटी जाई। महानुभाव, रात्रि समाप्त हुई, सूर्योदय हुआ। अब उठी मदोदरी रावण साथा, करे गुना न माथ दे हाथा। मदोदर उठी और रावण साथ में है।
और सर पकड़ ली सुबह उठ करके। यह देख करके रावण कहता है मदोदर से, कहे रावण सुनो तेरी या सुभागी, किमी करी माथ हाथ तोरा लागी, नारी कुलक्षणी न कर भाऊ, पिया पति निकट है कौन स्वभाव। रावण कहता है कि ऐ मदोदर, तुम सुबह उठ करके कपार क्यों हाथ से पकड़ ली? यह कुलक्षण तिरिया का लक्षण है। तुम अपने पति के पास हो, तुम्हारा पति विश्व विजेता है, तुमको जो है सो क्या जो है सो सोच है, क्या पछताव है, तुम क्यों चिंता कर रही हो? यह सुनकर के मदोदर कहती है रावण से, कहे मदोदरी सुनो पिया मोरा, आ कहो बचन निज मानु निहोरा। मदोदर आग्रह करती है, प्रार्थना करती है कि हे पति, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, मेरे बात को आप मान जाइए। राम बाण है कठिन कठोरा, तड़पिते जयती करतयंदोरा। भगवान श्री रामचंद्र जी का बाण बड़ा ही कठिन है, कठोर है, उसमें बड़ी ही शक्ति है, उसके सामने दुनिया में कोई टिक नहीं सकता है। जा पर परे रसा तल जाई, आधर धरनी पर जात नासाई। भगवान श्री रामचंद्र जी का बाण जिसके ऊपर पड़ेगा वो रसातल को चला जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। मारे वो ताड़ी का ये के बाना, प्राण छूटा तन भव पीसी माना। हे मेरे प्रिय पति, भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़िका को एक ही बाण में मारा कि उसका प्राण निकल गया। तू चाप चढ़ावन गयऊ, आता दिन बल परुख नहीं रहे भयऊ। आप भी जो है सो जनकपुर में गए थे धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन उस दिन धनुष उठना और टूटना तो अलग बात है, आपसे हिला नहीं। कर गही तानी तोराउनी कोई से, खेलाई शिशु संग धनु ही जई से। प्रभु श्री रामचंद्र जी उस धनुष को जो आपसे हिला नहीं, उसको वैसे तोड़े जैसे लड़का खिलवाड़ करता है, वैसे उसको उठाए और तोड़ दिए। छोड़ा हूँ बैर मिलहु ले सीता, नित नय बचन कहूँ मैं हिता। हे मेरे प्रिय स्वामी, आप श्री राम जी से बैर छोड़ दीजिए और सीता माता को ले जाकर उनसे मिल लीजिए, उनको समर्पित कर दीजिए। अस कही वचन बोलाय अभिमाना, त्रिया मंत्र ताहा राज बिलाना। महानुभाव, जब हम लोगों के अंदर गर्भ गुमान भरा रहता है तो विवेक विचार हट जाता है। रावण के पास गर्भ है, गुमान है। अब मधुदर समझा रही है लेकिन वो समझ नहीं रहा है और डांट कर कहता है कि जहां त्रिया का बात रहता है वहां राज जो है सो समाप्त हो जाता है। यह रावण जो है सो अब उदाहरण दे रहा है, अब बात को मधोदर को समझ नहीं रहा है और यह गाल गोद रहा है, यानी उदाहरण दूसरा देकर मधोदर को समझाता है। कहता है त्रिया मंत्र राज कहीं टीका, तोरा बचन मोही लागत फीका। त्रिया का बात मानने से कहीं राज स्थिर रहा है? तुम्हारी वचन मुझे फीका लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। मधोदर से रावण कहता है त्रिया मंत्र दशरथ अति प्रीति,
तन के त्यागवती लकया नीति। त्रिया का बात माने राजा दशरथ, जो तन भी त्यागे, और राम लक्ष्मण का वनवास हो गया। त्रिया मंत्र तपसी तो न जाना, मृगा के पीछे ज्ञान भुलाना। त्रिया का बात, सीता का बात राम लक्ष्मण माने तो मृगा के पीछे दौड़ गए और सीता का हरण हो गया। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, औरत का बात कहीं माना जाता है? महानुभाव देखिए, यह रावण गर्भ गुमान में है, अहंकार में है, बात को नहीं समझ रहा है। इसी तरह से हम लोग भी जो है सो गलत सही बात को नहीं समझ करके और गलत उदाहरण पेश कर देते हैं। इसलिए इस पर हमें विचार करना है। इसलिए इस कहानी को, रामायण को हम लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दरिया साहब समझा रहे हैं कि भाई आप जगिए और सत्य को समझिए। मदोदरी मन में सकुची के भवन रही छिपाए, कहत सुनत नहीं बनी परे अमृत तेजी भी सिखाए। महानुभाव, रावण जब मदोदरी को ऐसे डांटा समझाया तो मदोदर चुप हो गई। जो है सो अमृत रूपी बात समझा रही थी, लेकिन रावण के पास विष है, वो विष ही पी रहा है। जैसे हम लोग भी संसार में सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक परमात्मा के नाम रूपी अमृत का रसवादन नहीं करते हैं, हम सिर्फ विष ही पीते हैं, यानी झूठे में लगे हैं। सतगुरु कहते हैं कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, यानी सारा संसार झूठ का बखेड़ा है। सत्य एक परमात्मा है, सत्य एक नाम है। इसलिए सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि एक नाम औरी नहीं भाई, अमति भूली दांदाल पटाई, सुमीरा सुख संपत्ति बिसराई, 4 दिन के रंग बढ़ाई। महानुभाव, एक ही परमात्मा का नाम है। यह 4 दिन का हम लोग राजा रानी बनते हैं, सुख दुख है, अच्छा बुरा है, सब चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि एक ही नाम है। एक नाम बिनु काम ना होई, जन्म जात नर सादा बिगोई। एक परमात्मा के नाम के बिना कोई काम नहीं होगा। इसलिए अगर सारा संसार मिल जाए तभी आपको कुछ नहीं मिला, और एक परमात्मा का सत्य नाम मिल जाए, सच्चा नाम मिल जाए और उस पर आप सूरत लगा दें तो आपको सब कुछ मिल गया। आई कटक निकट नियराना, झलकत कंचन विदित माना, देखी सैन मह संशय भयऊ, कलप कठिन गढ़ इन कर रहेऊ, राम प्रताप तबे गढ़ टूटी है, राम सर रावण सिर छूटी है, धनवय वीर गदह लिवंता, जिनकल काटे फंद अनंता। महानुभाव, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना अब लड़ाई करने के लिए रावण के पास जा रही है, और वहां पर लंका को देख करके उनके सैनिक कह रहे हैं कि धन्य है हनुमान और अंगद, जो रावण के पास आकर इतना वीरता दिखाए और अनेकों रावण के फंद को छुड़ा करके फिर निर्विघ्न राम के पास चले आए। किमी गढ़ चढ़ी गयो दूनो वीरा, अजिमी भूमि देखत कापू शरीरा, डारेऊ बान सुदिन दिन राधेऊ, राम नाम लिखी सर पर साधेऊ, बोले लखन निज वचन विचारी, सुनु मंत्री तय मंत्र हमारी। महानुभाव, अब लड़ाई शुरू होने वाली है तो लक्ष्मण जी मंत्री से कहते हैं
कि सत्य पुरुष निजु धरी के ध्यान आ तो वही सर डारहु मैदान। महानुभावों, यहाँ पर हम लोग इस बात को समझ लें कि सत्य पुरुष को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ध्यान धर के और तब हम लोग जो है सो लड़ाई शुरू करें। प्रेमी सज्जनों, लक्ष्मण जी सत्पुरुष के अंश थे, सुकृत साहब यही थे, क्योंकि सत्य का रेखा यही जगह समय समय पर खींचे हैं। लखन के सत्य जो बसे शरीरा सब परिपंच जानुमति धीरा, तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लड़ाई से पहले हम सत्य पुरुष का ध्यान करें। जाते काम सुफल सब होई, पुरुष नाम निजु सादा समोई। जब हम परमात्मा का ध्यान करके लड़ाई करें या कोई भी काम करें तो सही अगर हृदय से करेंगे तो जरूर सफल होगा। जा कर हम है राम गोसाई, जुगल जग प्रभु ताबल पाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिसके हम और श्री रामचंद्र जी हैं, सारा संसार है, उन्हीं का शक्ति से यह सारा दुनिया चल रहा है, वही सत्पुरुष परमात्मा है। लक्ष्मण बचन राम कहनी का, मानो सर्व ज्ञान का टीका। लक्ष्मण जी के वचन सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े ही प्रसन्न हुए। लखन लिखा लखन पाहन दिन डारी, सबके मन घट भव उजियारी। डारा बान दहीने बोलू कागा, किन विचार सगुन निकलागा। लक्ष्मण जी जब बाण चलाए तो दहीने कागा बोला। यह सुन करके सब लोग बड़ा प्रसन्न हुए कि सगुन बड़ा ही अच्छा है। रावण सिर पर काग कराना, वाकी मृत्यु निकट नियाराना। और रावण के सिर पर काग करा करके आवाज कर रहा है, बोल रहा है, यानी उसकी मृत्यु होने वाली है। सुनि के कटक सबे हरसाना, करब समर टारब मैदाना। यह बात सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी के सभी बंदर भालू सैनिक बड़े खुश हुए। बानर भालू को दिशा बठाड़े, सबके तान रोसायती बाड़े। जितने बंदर भालू सैनिक थे सब कूद करके जो है सो लड़ाई करने के लिए चल दिए। सैन्य समाज देखहि रघुनाथा, लखन धनुष कसिलिनो हाथा। सब समाज के साथ रघुनाथ जी लक्ष्मण जी अपना अपना धनुष लेकर के और तैयार हो गए। रावण मंत्री जो पूछा बुलाई, अब तो सैन निकट चली आई। उधर लंका में रावण मंत्री से पूछता है कि अब तो लड़ाई करने के लिए राम नजदीक आ गए हैं। असंख्य कटक लिए संग आवे, मानो मृत्यु काल जनु काव्पे। मेघनार्ध गहिलिनो पाना, करी सलामत किन पायाना। लंका में मेघनार्ध और बड़े बड़े वीर भी जो है सो लड़ाई के लिए अपने जो है सो तीर धनुष लेकर के तैयार हो गए। इंद्रजीत तब निकले महावीर साथ, आसैन सभे खड़ बड़ भये, देखहि लखन रघुनाथ। महानुभाव, लंका में रावण की तरफ से इंद्रजीत, जो इंद्र को जीता हुआ था, बड़ा ही वीर था, और भी बड़े बड़े वीर थे। सब लोग
एक साथ लड़ाई करने के लिए चल पड़े। अब लड़ाई शुरू हो गई। कोटि बान एक बेरी तड़पे, हो तो अंदोर जिमी बादर तड़पे। करोड़ों बाण एक बार छूटता था, ऐसे मालूम पड़ता था कि बादर तड़प रहा है। मरकट पाहन लेहि उपारी, मारही एक बार देही सब डारी। अब बंदर जो थे पत्थर उठा उठा करके मारते थे, उन लोगों का हथियार पत्थर ही था बंदरों का। फिर मारही फिर जाही पराई, मानो कौतुक खेलही बनाई। पवन सूत शयन सब ठाड़े, देखी भुजा बोल अधिके बाड़े। हनुमान जी और सब सेना भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है सो रावण की सेनाओं का सामना कर रहे हैं और बड़ी सूरवीर से लड़ रहे हैं। अंगद सैन संग सब पासा, चढ़ी गिरी देखो अजब तमाशा। अंगद सभी सेना के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। जामवंत जनी भालू सब गरजे, ठावई ठावई सभे कोई बरजे। जामवंत जो बहुत बड़े वीर थे वो भी लड़ाई में गरज गरज कर लड़ रहे हैं। इंद्रजीत बाण जब मारा, मानो बिजली छाटा पसारा। महानुभाव इंद्रजीत जो रावण का बेटा था, इंद्र को जीता था, वह जब बाण मारा तो ऐसा मालूम हुआ कि चारों तरफ बिजली ही बिजली गिर रही है। यहाँ राम वहाँ रावण देखे, महा महावीर मर में लेके। इधर राम की सेना के तरफ रामचंद्र जी और रावण लंका से देख रहा है। ये दोनों के सेनाएं आपस में घमासान युद्ध कर रही है। कोई घायल कोई जिमी पर परई, सेना समूह खोज को करई। कोई घायल है, कोई मरकर जमीन पर गिर रहा है। तीन पहर मंडय माया दाना, एक एक वीर करही घमसाना। 3 पहर तक लड़ाई होता रहा और दोनों ओर से वीर लड़ते रहे। घमासान युद्ध हुआ। लखन धनुष बाण जब परई, कोटि कटक नीचे होए डरई। लक्ष्मण जी जब बाण मारते हैं तो करोड़ों सेना जो है सो उसके नीचे आ जाती है। मेघनाद गढ़ भीतर गएऊ, आटी की कटक डेरा तब भएऊ। संध्या हो गया, लड़ाई बंद हो गई। मेघनाद अपने घर चला गया, सब सैनिक अपने अपने डेरे में चले गए। बासर बीते रहे न चली आई, पवन सूत चौकी जगह जाई। दिन समाप्त हुआ, रात्रि आई। पवन सूत जो है सो पहरादारी करने लगे। कहे मदोदरी तेजु भव भरमा, राम चरण पद जानू न मारमा। महानुभावो, रात्रि में रावण को मदोदर समझा रही है कि हे मेरे प्रिय पति, आप भगवान के चरण का मर्म नहीं जानते हैं। जाई सुमरे सब कुमति बिहाई, चारु फल बैठे गृह पाई। जिनके नाम को सुमिरने से सब कुमति समाप्त हो जाती है और 4 फल जो है सो घर बैठे मिल जाता है। 4 फल कौन है? तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। यह मनुष्य का 4 फल है जो भगवान के शरण में जाने से मिलता है। उनसे समर करे जनी कोई, जमपुर जाय महातम खोई।
मदोदरी समझा रही है कि हे पति, वे चारों फल के देने वाले श्री रामचंद्र जी से कोई भी दुनिया में लड़ाई नहीं करे, नहीं तो वह जो है सो उनका सब महात्म समाप्त हो जाएगा और जमपुर को चले जाएंगे। को है वीर करही प्रभुताई, रघुबर सैन समेटी चलाई। इंद्रजीत कै देखसी मारी, सैन समेट वीर भूमि टारी। अब रावण मधुकर को समझा रहा है कि कुंभकर्ण जग बे नहीं किया, सैन समेटी चाभी जेव बिया। रावण कहता है कि ऐ मधुकर, क्यों तुम डर गई हो? अभी तो कुंभकर्ण सर्वशक्तिमान मेरा पुत्र है जो अभी जगा नहीं है। जब मैं धनुष लेब को रहा था, काटी कटक बांधो रघुनाथा। और उसके बाद जब मैं धनुष उठाऊंगा हाथ में, तो करोड़ों फौज को काट करके और राम लक्ष्मण को बांध दूंगा। अब ही करहु बहुत पंडिताई, रह बहुला जनी बदन गवाई। बार बार ते बोल सी तोर मति भई गौ भर, सैन सभे धरी काटी हो जानती हो मोर मर्म। महानुभाव मधुकर समझाती है, लेकिन रावण समझता नहीं है। रावण गर्भ गुमार में बोलता है और मधुकर को डांटता है कि बार बार मैं तुझे समझाता हूं, लेकिन तुम समझती नहीं है, मेरे शक्ति को समझ नहीं रही है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, विश्व विजेता हूं, इस धरा पर मुझसे बढ़कर कोई वीर नहीं है। इंद्रजीत निकला बोल भारी, कोटि न वीर कटक सब जारी। एक एक वीर महाबल जोधा, बाननी मारी सैन सब शोधा। एक एक पाहन लेन उपारी, फेकहीं कोटि कटक सब जारी। महानुभाव, अब दूसरे दिन जब लड़ाई शुरू हुई तो इंद्रजीत लड़ाई में गया और बड़ा ही घमासान युद्ध किया। फेरी डारई फेरी जाही पराई, उलटी उखारी फिरी पहुंच ही आई। इंद्रजीत गई मारा बाना, शक्ति लगा लक्ष्मण तब जाना। महानुभाव, इंद्रजीत शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण जी को लग गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। इंद्रजीत गई सह न सकेला, जिमी पर जामवंत राहाय अकेला। रण महामंत्र सिखावन लागे, रामचरण गही लागुआ भागे। छोड़ा छोड़ा तू तन देख ढीला, लागहु बकन बात न मिला। बहुरी बोलसी जनी मूढ़या ज्ञाना, बाननी मारी करो पिसीमाना। रण महावीर बोले परचारी, अबाम काम श्रृंगार सवारी। गरजी उठा कहा नहीं माना, दो वीर मंडे मैदाना। मारा जामवंत मुरुछाई, उलटी जगा बहुरी फिरी दाई। सूर्व सर्व संग्राम में क्षत्रिय सन्मुख आए, राम कृपा सिर ऊपरे सो पगु पीछे न जाए। दवारी दपटी सब वीर भूमि पर, लड़ही सब परचारी के। गरजीबान जिमी परत गरद होए, तड़पी तेज तहाँ आई के।
भागही मर कट निकट नाही, उलटी देखही सब जाई के, वीर धीर सब न बाके, समर करही बनाई के, खेत जोते परचार, खेत जीते परचार, महावीर बांके बड़े, सुर नर देखहि झार, कठिन त्रास तन व्यापिया। महानुभावों, बड़ा ही घना घोर युद्ध हुआ और इंद्रजीत जो है सो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। यह देख करके हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। लखन नगीच पवन सुतयाए, अनिरखत अंग घाव नहीं पाए। लक्ष्मण जी मूर्छित है, लेकिन उसके शरीर में कोई कहीं घाव का निशान नहीं है। इसको देख रहे हैं हनुमान जी। लखन के तो बलि न उठाई, राम चरण पह पहुँचे आई। लक्ष्मण जी को हनुमान जी उठा लिए और श्री रामचंद्र जी के पास लाए। राम देखा जब लखन कुमारा, बड़ा विषाद तनु भयो बेकरारा। महानुभावों, तीन लोग के ठाकुर श्री रामचंद्र जी जब अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखे तो उनके तन में बड़ा ही विषाद हुआ। है कोई जन जो जुक्ति बतावे, बहुरी प्राण घट भीतर आवे। अब सबसे पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा है जो उपाय बतावे कि लक्ष्मण जी का प्राण जो है सो लौट जाए, लक्ष्मण जी जीवित हो जाए। यह सुनकर के विभीषण जी कहते हैं, कहे विभीषण सुनु रघुराई, सुख न शयन यह जुक्ति बताई। विभीषण जी कहे कि हाँ, सुखसैन नाम का वैद्य है जो इसका उपाय जानता है। वैद्य कलंका महटीका, वह सब पारक जानत नीका। एक वैद्य है लंका में जो जानता है इसका इलाज, लक्ष्मण जी को जीवित करने का उपाय। कहे विभीषण मोहतन भयउ, आसक्तिमान तन प्राण न गयउ। विभीषण कहते हैं, भगवान लक्ष्मण जी के अंदर मोह हो गया है, शक्ति बाण लगा है, माया का बाण लगा है, इनका प्राण नहीं निकला है, प्राण अंदर है लेकिन मूर्छित है। घर गिरी सब कही समुझाई, गए पवन सुत बेगी ले आई। महानुभाव, हनुमान जी गए और सुखैन वैद्य के घर समेत ही उठा लाए। आई कटक महती न जगाई, भाया त्रास तन बात न आई। सुखैन वैद्य अपने घर में सोया हुआ था, हनुमान जी उसको जगाए नहीं, घर सहित उसको उठा लाए और यहाँ ला करके जगाया जा रहा है तो उठा तो घबरा गया। राम कहा विप्र सुनु बाता, डर जनि खाहु महामुनि ज्ञाता। भगवान समझा रहे हैं कि आप डरिए मत। शक्ति पान लखन तन लहेऊ, है तन प्राण विकल अति भयऊ। लक्ष्मण जी को शक्तिपान लगा है, आप इसका जो है सो इलाज करें। वैद्य कहे सुनो श्री रामा, तनिक सजीवन है सब कामा। वैद्य जब देखा लक्ष्मण जी को तो कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, सजीवन बूटी की जरूरत है, सजीवन बूटी अगर आ गया तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। आप
वैद बता रहा है सजीवन बूटी के संबंध में। धवला गिरी सजीवन आई, आज कोई जाय पर गटय कही। धवलागिरी पहाड़ पर सजीवन बूटी है, अगर वहां से कोई जाकर ला दिया तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। बौधा ताहा सजीवन मूरी, तब तन के दुख होई है दूरी। वहां पर सजीवन बूटी है और उसी से जो है सो लक्ष्मण जी का दुख पीड़ा दूर होगा। वैद की बात सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, राम कहा सुनो हनुमाना, तुम सबीर कवन परधाना। राम काम के सदा हजूरी, गिरि संग लेहु सजीवन मूरी। हे हनुमान, तुम जाकर सजीवन बूटी लाओ। यह सुनकर हनुमान जी सजीवन बूटी लाने के लिए धवलागिरी पहाड़ पर जा रहे हैं। करी प्रणाम विदा तब भयऊ, आपन गमन ते आगे गएऊ। महानुभाव हनुमान जी पवन से भी तेज चल करके और धवलागिरी पहाड़ पहुंच गए। पवन सुत बिलमन लाई, दैत एक मगु छे कैसी आई। हनुमान जी जब गए तो रास्ते में एक दैत्य जो है सो रास्ता इनको रोक दिया हनुमान जी का। करे समाधि महामुनि जैसे, पाखंड भेष धरे कली जैसे। वह दैत्य जो है सो महामुनि बन करके भगवान का नाम जप करके समाधि कर रहा था। सतगुरु कह रहे हैं कि जैसे कली में पाखंड लोग बना करके और भगवान का नाम जपते हैं और अंदर तो भगवान नहीं, उसी तरह से वह जो दैत्य था अंदर तो छल कपट भरा था और बाहर से श्री राम का जाप कर रहे थे और हनुमान जी को रोक दिए ताकि हनुमान जी रुक जाए, सुबह हो जाए और लक्ष्मण जी जीवित न हो। महानुभावों, यही हाल हम लोगों का आज हो रहा है। जो है सो हम लोग भजन करते हैं लेकिन अंदर में जो है सो छल कपट भरा है। इसलिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। सुंदर भेष विविधि कोथे ज्ञाना, कर में माला जपे भगवाना। वह दैत्य सुंदर भेष साधु का बनाया है और कर में माला लेकर के और राम राम जप रहा है। गुरु होए सीख सिखावन लागा, पाखंड मंत्र प्रेम अति पागा। गुरु बन करके हनुमान जी को समझा रहा है। पवन सुत तब बूझा बिचारी, है कोई दैत मोह मद डारी। महानुभाव, पवन सुत हनुमान जी बात को समझ गए कि यह दैत्य है, मेरा मार्ग रोक रहा है। काल नेमी बीच धरी ठाड़ा, धरी पटके तब छूटी गवा बाटा। तब हनुमान जी उसका वध कर दिए। वो काल नेमी राक्षस था। महानुभावों, इसी तरह से इस संसार में अनेकों काल नेमी बने हैं जो साधु का भेष बनाए हैं लेकिन अंदर से काल नेमी है। ऊपर से राम राम जपते हैं, कंठी माला तिलक करते हैं लेकिन अंदर जो है सो छल कपट है। महानुभावों, ऐसे संतों का कभी निर्वाह नहीं होता है। भगवान उसको मुक्ति नहीं देते, उनका विनाश ही होता है। इसलिए अगर हमारे अंदर ऐसा विचार है, ऊपर से राम और अंदर से जो है सो छल कपट है, तो जितना जल्दी हो सके इसको त्याग करके हम भगवान श्री राम के शरण में चले, नहीं तो हमारा वही दशा होगा जो काल नेमी को हुआ था। मारे वते ही पछारी के, गिरी से दिया गिराए। चले पवन सुत रोसयती, पल में पहुंचे जाए। महानुभाव, हनुमान जी जो है सो काल नेमी को मार करके और जो है सो पवन के समान
चले गए धवलागिरी पहाड़ पर। तनिक सजीवन होत सहाई, पर गही गिरी काली न उठाई। विविधि बनता में सूठी भारी, अति बल भुजा तनिक नहीं हारी। रमित राम गुण रंग मिली जाई, अजीव शिव माया लपटाई। ब्रह्मय खंडित त्रिगुण शरीरा, माया मोह करुणा तन पीरा। महानुभाव, सदगुरु दरिया साहब यहाँ समझा रहे हैं इस कहानी को कह करके कि हनुमान जी सजीवन लाए और इधर लक्ष्मण जी तो जीवित हुए, लेकिन इस संसार में जैसे काल नेमी हनुमान जी को रोका, उसी तरह से यह मन माया हम लोगों के शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं कोई रोकने वाला है। यह काल नेमी मन और माया ही है, इससे हम लोग समझे या त्रिगुण है इस शरीर के अंदर, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, यही जीव को फंसा कर रखा है। माया प्रबल जान ही गुण ज्ञाता, यानी माया प्रबल है। राम बिकल देखे दुख भ्राता। हनुमान जी जब लेकर आ रहे हैं सजीवन बूटी, तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ विकल हुए हैं लक्ष्मण जी के वियोग से। बिना मोह करुणा नहीं हुई, आनंद मंगल दुख न समोई। मोह सती मिरथा जनि जाने, समर्थ के नर दोष नयाने। राम सोचत तन दुख अति आवे, लखन बिना सीता नहीं भावे। महानुभाव, हम लोग मोह को दूर करने के लिए कहते हैं, लेकिन इस संसार में जब जन्म लिए हैं तो मोह प्रबल है, जल्दी दूर नहीं होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी यहाँ पर मोह हो गया है लक्ष्मण जी के लिए। और अब जो है सो लक्ष्मण साथ में जब नहीं है, माने मूर्छित है, तो उनको भगवान को सीता याद नहीं आ रही है। जब से सीता का हरण हुआ था तब से सीता ही उनको याद आ रही थी, लेकिन अब सीता दिमाग से हट गई और लक्ष्मण जी मन पर आ गए और लक्ष्मण जी याद आ रहे हैं। रहे एक संग भयो बिछोहा, हृदय विरह तन लागत मोहा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं और लक्ष्मण एक साथ रहा हमेशा बचपन से, आज बिछो हो गया इनसे। अवधरा तीरा अंध अर्धरात्रि रहे पंथ निहारी, कपि नहीं आए दुखित तन भारी। महानुभाव, आधी रात खान भगवान जो है सो रास्ता निहार रहे हैं कि कब हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर आएंगे। लिंग उठाय लखन नहीं जागे, करे विवेक करुणा तन लागे। महानुभाव, 3 लोग के ठाकुर भगवान आज अपने भाई लक्ष्मण को उठा करके और बड़ा ही करुणा और विलाप से रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पिता मोह मोरा लखन मिटावा, सदा संग सब दुख बिसरावा। पिताजी का मोह लक्ष्मण जी दूर कर दिया था, हमेशा हमारे साथ में दुख सुख में साथ था। आ दूसरे हरे निशाचर सीता, जो कछु भीर लखन पर बीता। और दूसरे में जो है सो निशाचर रावण सीता को हर लिया, और इसका जो है सो दंड, इसका सजा लक्ष्मण जी के ऊपर आकर गिर गया। अब मुँह पे कछु कहत न आई, महामोह तन व्याकुल दई। अब हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। अवध जाई कहब किमी बाता,
महाविकल हुई है निजु माता। अब जाकर अयोध्या हम क्या कहेंगे। यह बात सुन करके लक्ष्मण की जो निज माता है सुमित्रा बड़ी विकल होगी, उनसे मैं क्या कहूंगा। लिन उठाया सुना हो ताता, मुख से बोलहु तनिक नहीं बाता। प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी तीन लोक के मालिक आज जो है सो लक्ष्मण जी के वियोग में उनसे कह रहे हैं कि हे भाई थोड़ा मुंह से तो बोलो। महानुभाव देखिए कितना यह मोह प्रबल है, भगवान को भी जो है सो आज व्यथित कर दिया है। करुणा करत बिलापयति आए पवन सुत वीर, सजीवन रगरी पियाइया मेटी गया तन पीर। महानुभाव भगवान श्री रामचंद्र जी अति ही कष्ट में है, अति ही मोह में है, विलाप कर रहे हैं। उसी समय हनुमान जी सजीवन बूटी लाए और सुखैन बैग बूटी को पिलाए। बूटी पीते ही लक्ष्मण जी जीवित हो गए। लंका के बैद लंका के गएऊ, अब बहुरी पवन सुत कट कहीं आएऊ। उसके बाद लंका के बैद लंका में चले गए। उठे लखन तब भय गवनी का, सकल कटक बीच मनि जेवटी का। लक्ष्मण जी जब स्वस्थ हो गए तो सबके अंदर खुशहाली छा गई। सब मिली मंत्र जो कि न बिचारी, हो प्रात फेरी जूद पसारी। अब सब लोग यह विचारना कर मन में विचार करने लगे, विचार विमर्श करने लगे कि हो सुबह ही युद्ध शुरू कर दिया जाएगा। दस कंधर तावा चली गएऊ, कुंभकर्ण जहाँ शयन बनाएऊ। महानुभाव उसी रात्रि में दशकंधर वहां गया जहां कुंभकर्ण सोया हुआ था। विविध भांति करिते ही जगाई, उठा क्रोध करी अति अकुलाई। रावण जाकर के कुंभकर्ण को जगाया, अनेक उपाय किया, तब कुंभकर्ण जगा और उठा क्रोध में, क्योंकि वह कच्चे नींद में उठ गया। अभी 6 महीना सोता था और 6 महीना जगता था, अभी 6 महीना सोए नहीं हुआ था, तभी रावण जगा दिया। तो असमय में उठा और क्रोधित होकर के पूछा कि क्या बात है कि आप मुझे जगाए। पूछे बचन सुना हो ताता, कसम लीन तोरा ठो गाता। महानुभावों, कुंभकर्ण जब जगा तो देखा कि रावण का शरीर उदास हो गया है। कहा कुंभकर्ण रावण से कि हे भाई क्या बात है कि तुम्हारा शरीर मन उदास हो गया है। किमी कारण तुम मोही जगाई, सुनी जो अर्थ कह समुझाई। क्या बात है कि आप मुझे जगाए हैं, वह भेद हमें बताइए। यह सुनकर के रावण कहता है कुंभकर्ण से कि तपसी समर की न बहु भांति, मारे व कटक की न उत्पाती। रावण कहता है कि हे भाई, राम लक्ष्मण तपस्वी बड़ा ही कठिन लड़ाई शुरू कर दिए हैं। जग जननी हरि लाए हु जबही, लंका विपत परा है तबही। महानुभाव, रावण जब बताया कि राम से लड़ाई हो रही है, बड़ा कठिन लड़ाई है, इसमें आपको हमारा साथ देना है, यह जब सुना कुंभकर्ण तो महानुभाव देखिए कुंभकर्ण सोया हुआ था, उसका विचार सात्विक था। सोकर कोई भी व्यक्ति उठता है तो बुद्धि सही रहती है। जब यह बात रावण कहा तो कुंभकर्ण कहा कि जग जननी हरि लायहु जबही, लंका विपत परा है तबही। हे भाई, आप जग जननी माता सीता को हर कर लाए,
तभी से लंका में विपद पड़ गया। शिव के पर तुम रहु असोचा, यह संकट कहु कैसे मोचा। तुम शिव के बर पर जो है सो विश्वास किए हो तो शिव का बर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अब तुम बैर राम से कीना, दीन बंधु करता नहीं चीना। तुम बैर श्री रामचंद्र जी से किए हो, वे दीन बंधु है, गरीबों के भाई हैं, असहायों के रक्षक हैं, वे करता है, भगवान है, उनको पहचाने नहीं और उनसे बैर कर दिया। महानुभाव जब ज्ञान की बात कहा, कुंभकर्ण जब उसका विचार सात्विक था, उसी तरह से हम लोग भी सात्विक रहेंगे तो ज्ञान का ही बात कहेंगे, तब सात्विक समझ में आएगा। लेकिन अब देखिए मांस मछली खाने का गलत प्रभाव अभी मन पर कैसे पड़ता है। तब रावण समझा कि यह तो भूखा है तो इसको भोजन कराया। क्षुधावंत मोहियाऊ न बाता, महिषा मद मंगा बहुताता। अब कुंभकर्ण कहा कि मैं भूखा हूं, मुझके लिए मांस मदिरा मेरा भोजन है, आप मंगाइए। खाए सी मांस गर्भ तन फूला, हमसे वीर कवन यह तूला। अब मांस मदिरा जब मंगाया गया और कुंभकर्ण खा लिया तो उसका बुद्धि भ्रष्ट कर गई, ज्ञान खत्म हो गया और कह रहा है कि हमारे जैसा कौन वीर है, अभी हम चल रहे हैं राम लक्ष्मण का जो है सो वध कर देंगे। महानुभाव कहने का मतलब है कि भोजन पर मन का जो है सो प्रभाव है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए हमें सात्विक बनना है। पहला बात यह है, क्योंकि आप देखे हैं हाथी जो है सो बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन हाथी शांत रहता है क्योंकि वह लकड़ी खाता है, घास पात खाता है। और सिंह के पिंजरे के पास आप गए होंगे, वह हमेशा गरजता रहता है क्योंकि वह मांस खाता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, भूल कर भी हमें मांस मछली नहीं खाना है, क्योंकि हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। मांस खाने वाला का बुद्धि कभी सही रह ही नहीं सकता है। यही बात इस रामायण में समझाया गया है। एक मदत न काया कलवारी, अलगा बकन नहीं बात संभारी। अब कुंभकर्ण मांस मदिरा खा लिया तो जो है सो ज्ञान उसका समाप्त हो गया और गर्भ आ गया, और गर्भ गुमान में बकने लगा। जैसे हम लोग भी गर्भ हो जाता है, धन बल ताकत होता है तो गर्भ गुमान में बकने लगते हैं, और यह समझ नहीं आ रहे है कि यह धन बल किसी काम का नहीं है, पलक मारते चला जाएगा। अब कुंभकर्ण कहता है रावण से कि सुनो तात मैं कहो बिचारी, अमारो कटक सैन सब जारी। ए भाई सुनो, मैं चल करके अभी सब श्री राम के सेना का विनाश कर देता हूं। मानो उठा गरज करी तब ही कैसे, मानो काला घाटा है जैसे। ऐसे गरज करके उठा जैसे मानो काला घाटा चला है। सूर नर सूर सब कंपित भये दुखारी, त्राही त्राही भगवान पुकारी। सूर नर मुनि सभी डर गए, चारों ओर भगवान भगवान त्राह त्राह मच गया। कुंभकर्ण के जो है सो लड़ाई में आने की बात सुन करके, उसकी गर्जना सुन करके, वीर भूमि चढ़ा पर चारी, मरकट पाहन लिनऊ पारी। मारही एक बार सब जाई, आ धय धय फे कहीं कहीं छितराई। ले लपेटी मुख महनाई, कान नाकते जाई पराई। पर पाहन तन दुख ना व्यापे, गरजे को पीटी कटक सब कापे। नल नील वीर हनुमाना, मारही पाहन वज्र समाना। अंगद भालू जामवंत वीरा,
करही युद्ध देखो ही रघुवीरा। महानुभाव उधर से कुंभकर्ण और इधर से नल नील जामवंत भालू हनुमान सब लोग जो है सो लड़ाई लड़ रहे हैं और युद्ध हो रहा है। श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं। बाननी मारी साही लकियो कंसा धरनी पर आए। धन्य धन कटक पुकारही प्रभुता कहा न जाए। महानुभाव दोनों ओर की सेनाएं लड़ रही है और जो है सो बड़े ही सूरवीर से सभी लड़ रहे हैं। उन लोगों का बड़ाई कहा नहीं जा रहा है। साहब सतनाम।